सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? कई लोग वेद शास्त्रों को पढ़कर पंडित तो बन जाते हैं, क्या उनके अंदर आत्मज्ञान होता है? नहीं, क्योंकि वेद शास्त्रों को पढ़ने से उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हो पाता। वो तो गुरु के द्वारा ही हो पाता है, क्योंकि वेद शास्त्रों में भी लिखा है कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, सत्य मार्ग की ओर नहीं चल पाता। क्योंकि हमारे अंदर संदेह, भ्रम, शंकाएं होती हैं, वो सब तो गुरु के द्वारा ही दूर होते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है। तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा। पंडित पढ़ी गुनी पच्ची मुए, गुरु बिन मिले ना ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत्य शब्द प्रमाण। कबीर साहब जी कहते हैं कि कई लोग वेद शास्त्रों को पढ़कर पंडित बन जाते हैं, परंतु उनमें आत्मज्ञान का अभाव रहता है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और ना मुक्ति मिलती है। मुक्ति तो तभी मिल सकती है जब सद्गुरु से सत्य शब्द का ज्ञान प्राप्त होता है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है कि कई लोग वेद शास्त्रों को पढ़कर पंडित बन जाते हैं, परंतु उनमें आत्मज्ञान का अभाव रहता है। पता है उनके अंदर आत्मज्ञान का अभाव क्यों रहता है? क्योंकि वो वेद शास्त्रों को तो पढ़ते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझ पाते, उसमें क्या सत्य है ये नहीं समझ पाते, उसका ज्ञान नहीं मिलता है, जिसके कारण वो इस संसार के माया जाल में उलझते रहते हैं, अनभक्ति में टिक जाते हैं। तो उनका कल्याण कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इस पर एक दोहा भी है कबीर साहब जी का। गुरु बिन माला फेरत, गुरु बिन देता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। वेदों और शास्त्रों में भी लिखा है कि गुरु के बिना हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वेद शास्त्रों का ज्ञान भी तो हमें गुरु के द्वारा ही तो मिलता है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना आवश्यक है, जो गुरु हमें सत्य का ज्ञान बताए। हमारे अंदर जो दुविधा है, शंकाएं हैं, संदेह हैं, ये सब गुरु के द्वारा ही दूर हो पाते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए, परंतु गुरु को बनाने से पहले विचार कर लेना चाहिए कि वो उचित बता रहे हैं कि अनुचित बता रहे हैं। यदि उचित बता रहे हैं तो उन्हें गुरु बना लेना चाहिए। इसलिए कहा जाता है, पानी पीजिए छान कर, गुरु कीजिए जान कर। यदि बिना विचारे गुरु करोगे तो आप काल के फंद में फंस जाओगे। और इस संसार में अनभक्ति भी बहुत होती है, और यदि आप अनभक्ति में पड़ोगे तो आप सत्य मार्ग की ओर कैसे चल पाओगे? ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो पाएगी? इसीलिए हमें अपने जीवन में सोच समझकर गुरु बनाना चाहिए। ईश्वर ने तो बुद्धि दी है, उस बुद्धि का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं ये तो हमें ही सोचना है। इसीलिए अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलने के लिए गुरु को बनाओ, गुरु की आज्ञा का पालन करो, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। जो सच्चे गुरु होते हैं उनकी आज्ञा का पालन करने से ही हमारा जीवन सफल हो पाता है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और ना मुक्ति मिलती है। मुक्ति तो तभी मिल सकती है जब सद्गुरु से सत्य शब्द का ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु के द्वारा हमें सत्य शब्द का ज्ञान प्राप्त होता है। ये सत्य शब्द कौन सा होता है ये तो हमें गुरु ही तो बताते हैं। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है वो अपनी आत्मा में ही परमात्मा को देखता है, वो तभी तो सत्य मार्ग की ओर चल पाता है। वो ये जानता है कि यदि मेरे अंदर ईश्वर का वास है तो इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उनके सबके अंदर भी ईश्वर का वास होगा। तो मैं क्यों गलत शब्दों का उपयोग करूं? जब मैं गलत शब्द बोल रहा हूं तो वो ईश्वर को बोल रहा हूं, उस व्यक्ति को नहीं। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं, कहत को कही जान दे, गुरु की सीख तू ले, सकत जान और स्वान को फिर जवाब ना दे। यदि आप उनकी तरह बन जाओगे तो उनमें और तुम में अंतर ही क्या है? कोई अंतर नहीं। यदि आप ईश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं तो अपने अंदर शीतलता, शांति रखें, किसी को भी अब शब्द ना कहें, गलत शब्दों का उपयोग ना करें, तभी तो आप सत्य मार्ग की ओर चल पाएंगे। और इस संसार में उलझने बहुत है और संदेह, भ्रम, अंधभक्ति बहुत कुछ होता है इस संसार में। तो हमें ये समझना जरूरी है कौन सत्य बता रहा है, कौन असत्य बता रहा है, ये जानना तो हमें ही पड़ेगा। जब हम सत्संग को सुनते हैं उसमें हमें पता चल जाता है कि वो सत्य बता रहे हैं कि असत्य बता रहे हैं। यदि सत्संग में
जाते हो तो सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि उसमें बहुत कुछ छुपा होता है। वो जानना तो हमें ही होगा ना। जब हम उसको अच्छी दृष्टि से देखते हैं, उसको अच्छी तरीके से समझते हैं, तो उसमें यही ज्ञान मिलता है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य मार्ग की ओर चलता है वो ही मुक्ति प्राप्त कर पाता है। और अपने जीवन में गुरु बनाना भी जरूरी है, तभी तो हमारा कल्याण हो पाएगा। यदि हम गुरु ही ना बनाए तो हमें ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी और ना ही मुक्ति हो पाती है। तो हम अपने जीवन में कैसे चल पाएंगे? इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना आवश्यक है। आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिला है? गुरु के द्वारा ही हमें ज्ञान मिलता है, गुरु के द्वारा ही हमारा कल्याण होता है, गुरु के द्वारा ही मुक्ति होती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना आवश्यक है। और हमें अपने जीवन में गुरु तो बनाना है, तो सोच विचार के बनाना है, क्योंकि संसार में अंधभक्ति भी होती है। अंधभक्ति में जो व्यक्ति टिक जाता है उस व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता है, वो इस संसार के मायाजाल में उलझा रहता है। इसीलिए अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो और सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास करो और गुरु की आज्ञा का पालन करें। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।